जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका संडे क्यूएनए में स्वागत है। तो आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने की कोशिश की है जो कि आर्मी भर्ती या फोर्स की भर्ती से संबंधित है, उसके जवाब देने की कोशिश की है। और आप लोग कौन से स्टेट के हैं ये मुझे जरूर मेंशन करें। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं बॉडी बिल्डर वंडर 1218, ये बोलते हैं सर, कैन बीएसएफ एनी सोल्जर अप्लाई फॉर एनएसजी कमांडो, प्लीज रिप्लाई द क्वेश्चन। बिल्कुल ब्रो, अगर आप बीएसएफ में हो, चाहे आप सीआरपीएफ में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो या स्टेट पुलिस में हो, आप एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। आर्मी के हो तो भी आप एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। जहां आप पैरामिलिट्री के थ्रू एसआरजी यानी कि स्पेशल रेंजर ग्रुप में जाते हैं, वहीं आप आर्मी के थ्रू एसएजी यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप में एनएसजी में जाते हैं। और अपना 3 साल या अधिकतम 5 साल का टर्नओवर पूरा करने के बाद में अपनी मदर यूनिट वापस चले जाते हैं। आशा करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं मयंक कुमार 8218, ये बोलते हैं कि एमईएस की वैकेंसी कब आएगी। मेरे भाइयों को, जो भी सब मेरे व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहूंगा, जब हम लोगों ने एमईएस का वीडियो डाला था तो वो ऑफिशियल साइट में से डाला था, जहाँ की साफ मेंशन किया गया था कि इतने पदों पे भर्ती है और 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा। आज 1 महीना छोड़े, शायद 3 महीने होने वाले हैं। अब तो नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट साइट से हट गया है। अब क्या कर सकते हैं आप बताएं। ये तो हमारी सरकार चाह क्या रही है, मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है। चलिए लेते, और लेकिन जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं तरुणा सिंह जी, ये बोलते हैं जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा ये क्वेश्चन है कि एनएसजी कमांडो में परमानेंट रह सकते हैं क्या। मेरे भाई को बताना चाहूंगा कि एनएसजी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, यानी कि एनएसजी में सीधी भर्ती नहीं होती है। एनएसजी में आप पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन आर्मी या आप स्टेट पुलिस के थ्रू आ सकते हैं। और आपका जो ड्यूरेशन होता है वहाँ एनएसजी में 3 साल का और अधिकतम 5 साल का। उसके बाद आपको अपनी मदर यूनिट वापस जाना ही पड़ता है, परमानेंट वहां पर नहीं रह सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं आर्मी पावर 8314, ये बोलते हैं सर जय हिंद। जय हिंद सर, क्या आर्मी से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से हाइट में छूट मिलती है। बिल्कुल, आपको पता ही होगा कि हाइट में वेट में छूट मिलती है। तो स्पोर्ट्स की मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, एक बार आप लोग वहाँ देख लें। और जैसे नया नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ मेंशन किया रहता है कि आपको इतनी इतनी छूट मिलेगी करके। तो जो नया नोटिफिकेशन आता है उसका वेट करें, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वैसे मिलता है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं आपका सुरंजीत शाह, ये बोलते हैं सर, कोई आर्मी से 17 ईयर सर्विस करके रिटायरमेंट आता है तो उनकी रैंक कौन सा होगा सर। मेरे भाई, आपको बताना चाहूँगा, जो भी आर्मी में 17 साल में ये नहीं होता है कि आप इतने साल में आप ये बनेंगे। आपके यूनिट की जो स्ट्रेंथ होती है कि एक यूनिट में इतने ऑफिसर्स, इतने जीसीओ साहिबान, इतने अन्य पद में आपके लांस सोल्जर, लांस नायक, नायक, हवलदार, आपके क्वार्टर मास्टर, आपके क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर यानी कि सीक्यूएमएस बोलते हैं। और उसके बाद में आपका सीएचएम यानी कि कंपनी हवलदार मेजर, ये रैंक होते हैं आपके एनसीओज वर्ग के। उसके बाद आप जेसीओज बनते हैं तो आपके नाइक सुबेदार साहब, सुबेदार, सुबेदार मेजर। और उसके बाद में आपको मानक रैंक भी दिया जाता है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, पॉइंट्स आपके बनते हैं, तो आपको जो ऑनरी रैंक होता है वो लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक भी आप जा सकते हैं। 17 साल का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता कि 17 साल में आप नायक बने, हवलदार बने। आप नायक भी बन सकते हैं, आप हवलदार भी बन सकते हैं, आप सोल्जर भी रह सकते हैं। वो डिपेंड करता है वैकेंसी और आपके प्रमोशन के ऊपर में। ठीक है, लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं अजय चूरा 4623, ये बोलते हैं सर, जीडी से स्नाइपर कैसे ज्वाइन करें। मेरे भाई को बताना चाहूंगा कि स्नाइपर कोई रैंक प्लाटून नहीं है। स्नाइपर सिर्फ एक हथियार का नाम होता है। एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर में जब आप जाते हैं पोस्टिंग, तो आपको राइफल कंपनियों में बांटा जाता है। यानी कि आप अल्फा में भी जा सकते हैं, ब्रावो में भी, चार्ली में भी, डेल्टा में भी, इवन घातक में भी स्नाइपर होती है। तो आप कहीं पर भी तो स्पेशल कुछ प्लाटून्स होती है, उसमें भी स्नाइपर होती हैं। तो स्नाइपर कोई प्लाटून नहीं है। हर कंपनी की आपकी प्लाटून्स में आपको एक स्नाइपर मिल सकता है। ठीक है, स्नाइपर एक वेपन है। इसका जो एम्युनिशन होता है वो काफ़ी महंगा होता है। और आजकल की जैसी लड़ाई है तो उसमें हमारे हिसाब से एक ये तो सबसे बेस्ट हथियार है। लेकिन फिर भी स्नाइपर क्या लंबी रेंज का हथियार होता है। और ये कोई अलग से कोई स्नाइपर प्लाटून नहीं होती। आप कोई पूरे के पूरे स्नाइपर के नहीं होते हैं। आपको कंपनी में आपको स्नाइपर मिल सकती है चलाने के लिए। ठीक है, ना तो ये कोई प्लाटून होती है स्पेशल, ना कोई कंपनी होती है, ना कोई अलग से इसमें भर्ती किए जाते हैं। हाँ, जीडी के थ्रू आपको चलाने का मौका जरूर मिलता है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये भी बोलते हैं अजय चौरा, ये बोलते हैं सर, जीडी से नर्सिंग स्टैंड में जाना कैसा है। मेरे पास +2
फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ भी है और कोई सोशल एंट्री का एग्जाम है जीसीएस के अलावा। जीसीएस का तो आपको पता ही होगा कि आरटीजीएस यानी कि रिलीजियस टीचर्स का आता है, जीसीएस की जो डायरेक्ट बढ़ती है, या एएससी कैटरिंग टीचर्स क्या है जो कि बहुत लंबे टाइम से आई नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप 12th अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं तो आप नर्सिंग स्टैंड का दे सकते हैं, जो कि परमानेंट बेस पे भर्ती है। आज भी सारे ट्रेड में जो अग्निपथ में चले गए, लेकिन नर्सिंग स्टैंड परमानेंट बेस पे भर्ती है। हालांकि आप इंतजार करते रहिएगा, हमेशा बोलता हूँ ये अग्निपथ परमानेंट जरूर होंगे, आप देखते रहना। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं चेतन जी, ये बोलते हैं सर आर्मी वर्कशॉप में एनसीसी के क्या फायदे हैं? मेरे भाई, एनसीसी के फायदे वर्कशॉप में ही नहीं, एनसीसी के फायदे इंडियन आर्मी के हर रेजिमेंट, हर कोर में है। इवन आपके भर्ती होने के टाइम पे तो आपको छूट मिलती है, रिटर्न एग्जाम में आपको बोनस पॉइंट मिलता है। ये तो हो गया आपकी भर्ती होने के समय। भर्ती होने के बाद में क्या फायदा है? देखो, एनसीसी का मोटो ही है एकता और अनुशासन। आप लोग जब भी स्कूल में रहे होंगे, आप लोगों ने एनसीसी ली होगी, तो एनसीसी हमें डिसिप्लिन सिखाती है, अनुशासन, चलने फिरने का तरीका सिखाती है, बोलचाल का तरीका सिखाती है। फौजी जो एक ऑर्डर्स होते हैं फौज के बारे में हमें सिखाती है, फौज नहीं बेल्ट फोर्स के बारे में हमें सिखाती है। तो एक अनुशासन तो हमारे उसमें पहले से आ जाता है। प्लस आपने देखा होगा एनसीसी में हम लोग ड्रिल करते हैं, और ड्रिल को डिसिप्लिन की बुनियाद माना जाता है, जो कि हमारे जर्मनी से आई है ड्रिल, जनरल रॉल के द्वारा। यानी कि जब सेना को संगठित करने के लिए एक ड्रिल बनाई गई थी, तो उसी को हम आज ड्रिल बोलते हैं। तेज चल, इसमें खाली हाथ ड्रिल भी होता है, वेपन के साथ भी होता है, क्रीज के साथ में भी होता है, किनिंग के साथ में भी ड्रिल होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप लोगों ने देखे भी होंगे, जो लोग चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो वर्क एनसीसी का फायदा आपको सब में मिलता है, मतलब भर्ती होने से पहले आपको रिटर्न में, बोनस में, और भर्ती होने के बाद आपको ट्रेनिंग में इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं गोपाल सामंतल 1026। ये बोलते हैं सर आर्मी नर्सिंग सोल्जर से डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर्स बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने। होता है तो कैसे होता है ये बताएं। आप 3 कमीशन के माध्यम से आप बन सकते हैं, चाहे आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे आप ट्रेडमैन हो, चाहे आप जीडी हो। ईसीसी कमीशन, एससीओ कमीशन, पीसीसीएल कमीशन, 3 कमीशन है। तीनों के बारे में फुल डिटेल वीडियो कई बार बना चुका हूँ, आई बटन पे वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट करें। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर, और जो नए भाई बहन आए हैं वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो शेयर भी करें। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं दुर्गादास जी, सर अगर आपसे संपर्क करना हो तो कैसे करें? आप मुझे इंस्टाग्राम में एक्स आर्मी सोल्जर, ट्विटर पे एक्स आर्मी सोल्जर, फेसबुक में एक्स आर्मी सोल्जर, इसी नाम से कहीं पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। या अगर इंस्टाग्राम में करें तो कोई लेटेस्ट रील में मुझे कमेंट्स कर दें कि सर प्लीज चेक माई मैसेज, तो मैं उनमें जरूर देखता हूँ। क्योंकि इंडिविजुअल मैसेज में जाके देखो तो हजारों मैसेज आते हैं, तो उतना टाइम मिलता भी नहीं है। तो जो भी मेरे कमेंट्स करते हैं तो उनका मैं जरूर देखता हूँ, और रिप्लाई करता हूँ, वीडियो कॉल भी करता हूँ उन लोगों को। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं यूजर SG2SZ का। ये बोलते हैं सर मेरी फिंगर टेढ़ी मेढ़ी है, इसको ठीक करना प्लीज कैसे? भाई इसके लिए तो आप डॉक्टर या ऑर्थो के पास जाएं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। मैं तो आप जैसा भाई हूँ यार, मैं जो मेडिकल के बारे में ये चीजें नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसलिए मेरी यही राय है आपको कि आप किसी बेहतर ऑर्थो के पास जाएं, वहां पर दिखाएं, हो सकता है कि आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाए। चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं काजल चौधरी 2736 से बोलते हैं सर जी अग्निवीर जीडी गर्ल्स के लिए भी बताओ कुछ, कि कैसे स्टडी करें, कैसे पढ़ें, बेस्ट बुक कौन सा है? आप प्लीज़ गर्ल्स से रिलेटेड कुछ बनाओ, क्योंकि मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था बट मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। प्लीज़ सर इसके बारे में बताना कुछ। मेरी बहन, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आपने एक एग्ज़ाम दे दिया तो आपको तजुर्बा आ गया होगा, यानी कि आपको रूपरेखा पता चल गई होगी कि मुझे अब पढ़ना क्या है, मेरे को तैयारियां कैसे करनी है, रिटर्न में मेरी क्या कमी रह गई थी जो कि मैं ठीक करूँ। हाँ, बुक से रिलेटेड जरूर है। मैंने अभी तक आजकल मैंने बहुत लंबे टाइम से बुक्स का देखा भी नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ से बोल दूँ कि आप ये पढ़ना, तो वो भी ठीक नहीं है। पहले मैं खुद देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। वीडियो बने रहे, आगे आप लोगों को जरूर मैं देख के इसका रिव्यू करूंगा एक दिन बुक का। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं विजय जी, ये बोलते हैं सर आर्मी स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती आई है, 1 अक्टूबर 30 अक्टूबर तक फॉर्म ऑनलाइन होगा, कृपया एक वीडियो बनाएं इसके बारे में। बहुत दिन से मैं यूट्यूब से बिल्कुल अलग हूँ, कोशिश करूंगा कंटिन्यू करने की, देखता हूँ, और भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को जरूर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी आईबी की भर्ती आई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की। कल मंडे नहीं तो ट्यूसडे को आपको वीडियो मिल जाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या क्या होता है, क्या उसका एज क्राइटेरिया होता है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, पूरी जानकारी मैं दूंगा, जरूर बने रहें उसमें। और अगला क्वेश्चन लेते हैं तुषार राजपूत का। ये बोलते हैं सर
आज मुझे फर्स्ट EME सिकंदराबाद ट्रेनिंग सेंटर मिला है, क्या काम होता है, फुल इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाओ। आपको पता ही होगा कि कोर के अंदर में हमारी कोर ऑफ जो हमारी EME यानी कि इसका काम क्या होता है, जैसे हमें सप्लाई कौन करता है गाड़ियों की, AOC यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। फौजियों के लिए ड्रेस कौन सप्लाई करता है, AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। ट्रांसपोर्टेशन फोर्स का कौन करता है, चाहे राशन का कुछ भी कौन करता है, ASC हमारे यानी आर्मी सर्विस कोर। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे फौज के चाहे वेपन में खराबी हो, चाहे हमारे गाड़ियों में खराबी हो, उसके रख रखाव उसके मेंटेनेंस का काम कौन करता है, हमारी कोर ऑफ EME अपने वर्कशॉप के माध्यम से। साथ ही इलेक्ट्रिकल आइटम, IT के क्षेत्र कहीं पे भी कुछ काम करना होता तो हमारी EME ही करती है। IT में हमारी सिग्नल भी करते हैं, लेकिन ठीक ठाक करने का काम हमारी EME करती है। ठीक है, तो ये है EME का काम, बहुत ही अच्छी कोर है और इसका बेनिफिट आपको यहाँ सर्विस करने का बेनिफिट आपको आफ्टर रिटायरमेंट भी मिलता है। आपको कोई हम जैसों की तरह जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों के पास खुद का हुनर है, आप लोग खुद स्टार्टअप भी कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं ट्रेंडिंग फास्ट, ये बोलते हैं सर मैंने 12th क्लास में बायोलॉजी लिया है गलती से, क्या मैं आर्मी GD में जा सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरे कभी भी यही सुना था कि बायोलॉजी से आर्मी GD में चला गया, मुझे टेंशन हो रही है, जो पाऊंगा। मेरे भाई बायोलॉजी तो आप 12th में 11th में लेते हो, अगर आप 10th पास हो, 10th पास के बाद तो आप GD के लिए तो केवल 10th पास चाहिए, और सिर्फ उसमें ये है कि आपको 45% चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए, तो उसमें बायोलॉजी वाला तो कोई लफड़ा है ही नहीं। हाँ, आप 11th में अगर बायोलॉजी लेते हो तो ये तो और अच्छा है, क्योंकि आप नर्सिंग स्टैंड के थ्रू भर्ती दे सकते हो, जो कि परमानेंट बेस पे भर्ती हो रही है, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है आपके लिए, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है हर जगह से। आशा करता हूँ समझ गए होगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं बलिदान ब्लॉक, सर क्या NDA से पैरा SF में जा सकते हैं, ग्रुप C वाले। यार ब्रो देखो, NDA से अगर आप ऑफिसर्स बन के फिर आप जाते हैं आई में, वहां पर अपने NDA में आप लोगों का टाइम हो जाता है, पढ़ाई भी होती है, आपकी ट्रेनिंग भी चलती है ऑफिसर्स। उसके बाद में आप आई में भी जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन ग्रुप C तो यार, ग्रुप C तो आर्मी के फोर्स का पार्ट ही नहीं है यार। ठीक है, तो जो भी इससे रिलेटेड कोई और एक जानकारी बताऊंगा NDA वाली, उसमें सारी चीज क्लियर कर दूंगा आपका। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सुमन नेगी, सर CRPF भी क्या 4 साल के लिए, नहीं मेरी बहन, CRPF 4 साल के लिए नहीं है, CRPF में परमानेंट ही भर्ती होती है। ठीक है, ये 4 साल वाला फॉर्मूला सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है उनमें है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं विष्णु दास जी, हेलो सर, जय हिंद जय हिंद। सर यूट्यूब चैनल है उसका TA आर्मी 2003 ACK, अच्छा एक यूट्यूब चैनल है उसका, TA आर्मी 2023 भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया बोल रहा है, लेकिन वो फेक न्यूज़ फैलाता है। मुझे विश्वास है आपके ऊपर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप बता देना सर जी, लव यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल। लव यू टू ब्रो। बिल्कुल, जैसे TA आर्मी का कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा। TA का भी मैं सुन रहा था कि ऑफिसर्स की भर्ती आई है, वो मैंने देखी नहीं है। अब कल IB का बनाऊंगा, परसों नरसों में मैं TA का देखूंगा, अगर भर्ती आई हुई ऑफिसर्स की तो मैं वो भी चैनल में डाल दूंगा। आप लोग जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। जो भाई बहन नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।